रात्रि थी। महर्षि विश्वामित्र एक बड़ा धारदार छुरा लेकर और दबे पाम वशिष्ठ जी के आश्रम में घुस गए और वशिष्ठ की हत्या करने का संकल्प कर लिया कि आज मैं वशिष्ठ की हत्या कर डालूंगा। और महाराज छुपते हुए वहां जा पहुंचे जहां गुरुदेव वशिष्ठ माता अरुंधति अपनी पत्नी अरुंधति जी के साथ उस दिव्य चांदनी में बैठे हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। अपार भूप से महाराज पुष्पश्री की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, सुगंधित पवन चल रही थी, वातावरण अत्यंत रमणीय मादक और शीतल था। उसी समय अरुंधति जी ने उस रूप सौंदर्य प्रकृति के आनंद को देखते हुए विश्वामित्र जी से जिज्ञासा की कि हे स्वामी, देखो आज ये चांदनी कैसी छिटकी हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ एकदम प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को उत्तर दिया कि हे देवी, ये चांदनी ऐसी छिटकी हुई है जैसी आज कल महात्मा विश्वामित्र की कीर्ति छिटकी हुई है। साधारण आदमी हारता है, निराश होता है, पराजित होता है और जाकर नींद की गोली खाकर सो जाता है। या पराजित आदमी अपनी पत्नी का अपमान करता है, बाहर से डर कर डांट खाकर आया और किसे डराएगा, कमजोरों को, अपनी पत्नी को डांटा। आप इसमें पहुंचे, बॉस ने तिरस्कार किया, यू आर डंकी, यस सर, यू आर लेजी पर्सन, एब्सोल्युटली राइट सर। वो जो बोल लिया, यस सर, यस सर, यस सर। तिरस्कृत अपमानित होकर घर पहुंचे। पत्नी ने कहा चाय पियोगे क्या? बोले खून पी ले मेरा, चाय पियोगे क्या? वहां तो बस चला नहीं, पत्नी का तिरस्कार किया। लेकिन जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो थकते नहीं, पराजित, द्वेष में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, उन्नति में, श्रेष्ठत्व में, भजन में, साधना में। विद्यार्थी कौन है जो कंठ करके छोड़े? वैश्य कौन है? कोई भी कैसा भी मंत्र हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोहराए, मध्याह्न में दोहराए, रात्रि में दोहराए, इतना दोहराए कि उसके आसपास यदि पशु पक्षी भी बैठे हों तो वो भी बोलना शुरू कर दे। एक विद्यार्थी रहता था वृंदावन में, उसी पीपल के पेड़ पे उल्लू रहता था और वो जब वो पाठ पूरा कर लेता था तो एक माला बोलता था, राधे 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 राधे। 1 महीने के बाद रात में वो उल्लू भी बोलने लगा, राधे राधे, उड़ू 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 करता है उल्लू। 1 महीना सुनकर वो उल्लू भी बोलने लगा, राधे 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 राधे। अति संघर्ष करे यदि कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। आप चंदन की लकड़ियों को भी बजा बजा कर जो शीतलता देती है, उन लकड़ियों से भी अग्नि को पैदा किया जा सकता है। तुम्हारे पास संघर्षशीलता होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास जीवन की श्रेष्ठता होनी चाहिए। कोलंबस निकल पड़ा, वास्को डी गामा निकल पड़ा, उद्यम से निकल पड़ा, जनरल डायर का पीछा करते करते पहुंच गया लंदन। महाराज और जितने भी श्रेष्ठतम महापुरुष थे संघर्ष करते हुए, बाल गंगाधर तिलक ने काले पानी के जेल में रहकर गीता जी के ऊपर टीका लिखी। बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी सतत अपमानित होते, तिरस्कृत होते, बड़ा लंबा डंडा उनके हाथ में था, लेकिन कभी व्याकुल नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए। इसलिए सदैव संघर्षशील, उद्यमी। महात्मा विश्वामित्र की सेनाएं मर गईं, राज्य त्याग दिया, राजर्षि होने पर भी उन्होंने तपश्चर्या न छोड़ी और आज ब्रह्मर्षि पद के लिए वह प्रयत्न कर रहे हैं। हे देवी, ये चांदनी ऐसी छिटकी हुई है जैसी महात्मा विश्वामित्र की संसार में कीर्ति छिटकी हुई है।
विश्वामित्र पीछे ही खड़े थे झाड़ी में छुरी लेकर उनकी हत्या करने के लिए। लेकिन जब गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से ये वाक्य सुने तो एकदम विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू भर आए। मैं जिसकी हत्या करने आ रहा हूं वह अपनी पत्नी के साथ मेरी प्रशंसा कर रहा है, वह कितने श्रेष्ठ हैं और मैं कितना निकृष्ट हूँ। हाथ से छुरा छूट गया और सामने आकर गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में वो शरणागत हो गए। हे महात्मन, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। एकदम वशिष्ठ उठ खड़े हुए। अरे ब्रह्मर्षि, क्या कर रहे हो? ब्रह्मर्षि को किसी के चरणों में प्रणाम करना शोभा नहीं देता। आप खड़े हुइए, खड़े हुइए। उसी समय त्रिशूल लेकर शिव प्रकट हो गए, कमंडल लेकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने संबोधन कर दिया है, इसलिए हम भी आज से तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान करते हैं। तो महात्मा विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? इन्हीं गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से। इसलिए जीवन में विशिष्ट हुआ जा सकता है गुणों से। ये बड़े विशिष्ट हैं, बड़ी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं। इनकी कोठी बहुत बड़ी है, इनकी दुकान बहुत बड़ी है। कितने प्रकार के गुणों से हम विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन वशिष्ठ कौन हो सकता है? जिसका स्वभाव विनम्रता से भरा हो, आनंद से भरा हो, श्रेय से भरा हो, अभ्युदय से भरा हो। इसलिए वास्तव में इसने स्वयं भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भजे ब्रजेक मंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्च गुच्छ मस्तकम सुनादि वेणु हस्तकम अनन्य रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम। ये किसकी स्तुति है? भगवान शंकराचार्य की। महाराज भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं, भजे ब्रजेक मंडलम। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंडम जलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवद्गीता किंचित धीता, किंचित, पूरी 700 श्लोक नहीं, एक आध शब्द। भगवद्गीता किंचित धीता, गंगाजल लवटणिका पीता। पूरा लोटा भर के गंगा जल नहीं, एक छोटी सी बूंद भी अगर मुंह में चली गई। भगवद्गीता किंचित धीता, गंगा जल लवटणिका पीता। सकृदपि यस्य मुरारी समर्चाम। यदि सकृदपि आलस्येन प्रमादेन कामना विकृतेन भक्ति धर्मपरायणा। वास्तव में धर्मपरायण होकर, क्योंकि दो विधाओं के लोग हैं जीवन में। एक है जो कलह को ही जीवन का सुख मानते हैं। जब तक कलह न कर ले, हर चीज में कमी त्रुटि, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई आक्षेप। एक है जो हर चीज का सुख लेते। इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निर्द्रया कलहे नवा। विद्वान पुरुष काय में रहते हैं? काव्य शास्त्र विनोद में, और मूर्ख निद्रा और कलह में। जब जागृत होते हैं तो कलह करते हैं, कलह करके थक जाते हैं, तब सोते हैं। बहुत सी पत्नी बैठी रहती है, पति कलह करता है, वो घड़ी देती है 12 बजे तक करेगा, 12:15 बजे गुड़प हो जाएगा हमारा।
12 बजे नहीं टले करते, डाली डाली देते देते सो जाए। बोले चलो तुम टर्न सोया, अब ढलते टाम करो, टले न बा। इसलिए सकृदपि यस्य मुरारी समर्चम, आलस्य से, प्रमाद से, विषाद से, कामना से, भाव टु भाव अनठ आलसहु, नाम जपय मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, कोई बात नहीं, प्रमाद से ही सही। आज वैसे ही बोलो राधे राधे। बहुत से लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, आ जाए जी राधे राधे, आ जाए, आओ जी राधे राधे। बाजार में जाओ, बहुत लो आ जाए जी, हरि बोल जी आ जाए, हरि बोल जी आ जाए। विशेष रूप से रिश्तेदार, साड़ू, जो आड़ू से भी गया बीता है महाराज, वो जरूर बोलेगा आइए हरिबोल जी, आइए हरिबोल जी। बोले हम तो हरि बोल रहे हैं, तुम्हारे पेट में तो मुर्गा बोल लिया है। क्या बोल लिया? इसलिए वास्तव में सकृदपि यस्य मुरारी समर्चाम, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। जिसने एक आधा श्लोक भी गीता का पढ़ लिया, जिसने एक बूंद गंगा जल पी लिया, जिसने भाव कुभाव से ही सही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर का नाम ले लिया, उसका यमराज अपने यहां से उसका खाता बंद कर देता है। बोले अब ये यहां आएगा नहीं। तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, यमराज के यहां सारे खाते बंद अब तुम्हारे। अगर एक बूंद गंगा जल पी लिया, एक बार कृष्ण नाम, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चाम, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। इसलिए ये कौन है? वशिष्ठ है। आप भी जीवन में, आपके अंदर भी वशिष्ठत्व, विशिष्टत्व है। जब आप सबको क्षमा करते हो, आप वशिष्ठ हो जाते हो। किसी माता में जब आप सीता का दर्शन करते हो, आप वशिष्ठ हो जाते हो। अपनी भूख को भूलकर जब किसी दूसरे को खिला देते हो, आप वशिष्ठ हो जाते हो। इसलिए बहुत सीधा साधा सा उपाय है वशिष्ठ होने का। यदि हम वास्तव में उस जीवन सत्व में प्रतिलब्ध हों, आत्मश्रेय में समुदित समुपस्थित हों, तो हमारी रामायण वास्तव में हमारे जीवन में प्रवृत्त हो जाए, हमारे स्वभाव में प्रवृत्त हो जाए, हमारे श्रेय में प्रवृत्त हो जाए। रामायणम हृदय स्थिता आचरणम राम भक्तिदा। अरे भाई रामायण कहाँ है? बोले वो आले में रखी हुई है। बोले इसलिए तो राम दूर है। और राम क्यों दूर है? क्योंकि रामायण आले में रखी हुई है। जिस दिन रामायण दिल में आ जाएगी, उस दिन राम भी दिल में आ जाएंगे। इसलिए रामायण कहाँ हो? तुम्हारे आचरण में। रामायण की खुशबू आपके अंदर, थोड़ा सा आप इत्र लगा लो, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। थोड़ा सा एक हीरा, आदमी हीरे की अंगूठी एक पहन ले, उसकी स्टाइल बदल जाती है। रोज तो ऐसे ही बात करता था, और कैसे हो भाई, सब ठीक तो है? बोले भैया उल्टा आशीर्वाद दे रहा है, क्या बात है? पता चला ओ हो डायमंड लिया था, 4.5 लाख का है महाराज। एक हीरा छोटा सा, शरीर के बाहर एक मिट्टी का विकार, रजकृत विकृतेन रत्ना। ये जितने भी रत्न हैं रजकृत विकृत, मिट्टी से बने हैं। हीरा मिट्टी से बना। विज्ञान कितना भी गर्व कर ले, लेकिन रॉ मटेरियल कौन देता है? प्रकृति देती है। साइंस ने माइक बना लिए, गार्डर सरिया बना ली, लेकिन लोहा बना पाई? लोहा कौन देता है? पृथ्वी देती है। चांदी कौन देता है? पृथ्वी देती है। सोना कौन देता है? पृथ्वी देती है। लकड़ी कौन देती है? हमने लकड़ी के आविष्कार बना लिए, सोफे कुर्सी बना लिए। लकड़ी कौन देती है? पृथ्वी देती है। क्रूड ऑयल कौन देता है? पृथ्वी देती है। हमने पेट्रोल और डीजल बना लिए। इसलिए सारा रॉ मटेरियल माता पृथ्वी दे रही है।
हमने उसके प्रोडक्ट्स बना लिए, उसके आविष्कार बना लिए। इसलिए वास्तव में जीवन में राम दूर इसलिए हैं क्योंकि रामायण आले में है, मंदिर में है। उस दिन राम हमारे जीवन में होंगे जिस दिन रामायण हमारे हृदय में होगी, जिस दिन रामायण हमारे कान में होगी। और भाव से डूबकर जब राम की कथा आपके कान में प्रवेश करती जाएगी, जैसे जैसे गड्ढे में कीड़े मकोड़े रहते हैं और आप उसमें एक जग पानी डालो, पानी भरता जाता है, कीड़े बाहर निकलते चले जाते हैं। ऐसे ही ये कान के दो गड्ढे हैं जो दिल तक जा रहे हैं और इनमें कीड़े और मकोड़े भरे हुए हैं, निंदा, स्तुति, अहंकार, विकार और विकृतियां। लेकिन तुम आओ सत्संग में और संत के मुंह से राम नाम के अमृत को इसमें भरो। जैसे जैसे अमृत भरता जाएगा इसमें से कीड़े और मकोड़े निकलते चले जाएंगे। फिर ये कान किसी की निंदा स्तुति न सुनेंगे। अरे कोई आया, वो ऐसा बोले, वो छोड़ो, तुम ये सुनाओ कि सुंदर कांड की कोई कथा सुनाओ, कोई भ्रमर गीत सुनाओ, कोई युगल गीत सुनाओ, कृष्ण कथा सुनोगे। बोले भैया वो तो हमको आती नहीं है। बोले नहीं आती है तो बैठो, हम तुम्हें सुनाते हैं। बोले उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बोले फिर हमारा तुम में इंटरेस्ट नहीं है। इतने कितने व्यापारी हैं। एक हैं जालान जी, मुजफ्फरपुर में, उनके दुकान पे आता है, बच्चों ने अलग कर दिया। दुकान में कोई आता है, आओ भैया आओ, तो आओ, बैठो बैठो बैठो। कपड़ा क्या भाव है? बोले कपड़ा छोड़, पहले मैं तुझे बताता हूँ राम जी का क्या भाव है। ये सुन। अब प्रेम से उसे कथा सुनाते हैं, कथा सुना के देते थे। अब कपड़ा ले जा, क्या मूल्य देगा? यही मूल्य है कि कथा सुन ले। इसलिए कितने लोग हैं। एक आचार्य थे, जब छोटे थे, बचपन में थे, तो उनको हुड़क लगती थी। जब 11-12 साल के थे तो हुड़क लगती थी, कथा किसको सुनाए? उनकी कथा सुनने को कोई तैयार नहीं। तब वो एक बढ़ई था, उसे बुला लेते, इधर आ इधर आ, कथा सुनेगा 2 घंटा। वो था पतंग का शौकीन। बोले कथा तो सुनूंगा, 1 घंटे में 4 पतंग देनी पड़ेंगी। बोले अच्छा बैठ सुन कथा। फिर सुनाते कथा, 4 घंटा में वो कथा सुन के कहता, वो 1 घंटा कथा सुन ली, 2-4 पतंग। फिर महात्माओं से पतंग देते। धीरे 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 कथा सुनते सुनते उसकी वो पहले किबाड़ बनाता था, लकड़ी बनाता था। फिर उसने श्री कृष्ण का वर्णन सुना। ठाकुर के होठ ऐसे, डाल ऐसे, पलकें ऐसी, भाव ऐसा। फिर उसने लकड़ी के उस गट्ठे से जैसे कथा सुनी, उसके हाथ चल पड़े। उसने ठाकुर की लकड़ी की सुंदर मूर्ति बनाई, आंखें बनाई, डाल बनाई। इतनी देर में वो बालक कहीं बाहर चले गए जो कथा सुनाते थे। ठाकुर जी के दोनों कंधे और भुजाएं रह गईं जो बनानी थी। बड़ा उदास था भाई, ठाकुर के कंधे और भुजा कैसी थी। सोचते सोचते परेशान हो गया। 4-5 दिन भोजन नहीं, जल नहीं, ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं। एक दिन रो पड़ा, अरे भाई पतंग के चक्कर में, क्या चक्कर में फंस गया मैं? 4 पतंग के चक्कर में पतंग तो नहीं उड़ी, मैं ही उड़ रहा हूँ। पंडित जी भी चले गए और मुझे पता नहीं कि ठाकुर की भुजा कैसी हैं। उसी समय उस लकड़ी में से 2 भुजाएं निकली और उसके गले में हाथ डाल दिया। बोले तू नाप ले, मेरी भुजाएं ऐसी हैं।